अगला श्लोक है श्लोक नंबर 43। जो जहां रहे वहां रम जाता है, जो जहां भी हो रहते रहते उसका मन लगने लगता है। इस श्लोक का उच्चारण यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। एक साथ मिलकर के यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। यह जो यत्र जहां पर निवसन आस्ते रहने लगता है, जो जहां पर रहने लगता है, सा तत्र रतिम कुरुते वह वहां पर फिर प्रीति करने लगता है, उसका उस स्थान से लगाव होने लगता है। किसी भी जगह जाओ, प्रारंभ में वहां पर असहज जैसा लगता है, नया स्थान है, वातावरण परिचित नहीं है, कैसे रहेंगे क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे जब सभी लोग परिचित होने लगते हैं, वातावरण में अपन ढल जाते हैं, तो फिर ऐसा लगने लगता कि यह अब ठीक है। और फिर अगर अच्छे से रहने लगते हैं तो फिर बाद में अधिकारी का ट्रांसफर होने लगे, पहले जाना पसंद नहीं करता, गया, सब परिचित हो गया, जम गया मामला, लेन देन भी ठीक ठाक होने लगा, तो फिर वो सोचता भी यहां से कहीं और अन्यत्र ना जाना पड़े। कलेक्टर वगैरह कहीं कहीं अच्छा जिला मिल जाए, पहले जाना पसंद नहीं करते, और जब उनको आमदनी के सोर्स है जो समझ में आ जाते, इतनी जल्दी ट्रांसफर क्यों कर रहे, थोड़ा और रुकने तो दो, नहीं नहीं अब हो गया तुम्हारा काम, चलो बदलो, आओ जाओ। यहां तक कि जेल में जाने वाला अपराधी भी पहले कितना विकल्प करता है, करता ही करता। और कई बार जेल में जाने के बाद वहां के वातावरण में वो घुल मिल जाता है, परिचित निकल आते, अधिकारियों से पहचान हो जाती, सेटिंग हो जाती, और फिर रहते रहते उसको लगता ही नहीं कि हम जेल में हैं। कई कैदियों के लिए लगता ही नहीं कि हम जेल में हैं, उनकी इतनी सेटिंग हो जाती है। और अगर जेल से निकलना पड़े तो उनको लगता है यार अब यहां तो सब बढ़िया था, बंद के बंद है और सब सुविधाएं हैं, तो बाहर आने में तो ऐसा होता है। जीव के परिणाम भी ऐसे ही हैं। जीव कहीं भी जाता है जन्म लेने के रूप में, तो जन्म के समय उसको प्रारंभ में कुछ, फिर धीरे धीरे ऐसे ही व्यक्ति प्रदेश प्रदेशांतरों में जहां कहीं भी जाता है, धीरे धीरे फिर उसका मन लगने लगता है। या यत्र रमते, और जो जहां रम जाता है, स तस्मात् वह उस स्थान से अन्यत्र न गच्छति अन्य जगह नहीं जाता, अर्थात अन्य जगह जाने का भाव नहीं करता। ये जैसे मानव का निवास है, ऐसे ही योगी साधक जनों का भी अपना स्वभाव होता है। पहले उस अध्यात्म की गहराई में जाने में उसे असहज लगता है, और जब वह अभ्यास के बल पर बार बार अपने स्वभाव का स्पर्श करने लगता है, अपने स्वभाव का अनुभव करने लगता है, तो फिर वह उसी में रमना जमना पसंद करता है। उससे हट करके कहीं बाहर जाना उसको पसंद नहीं आता। योगी साधक का स्वभाव, संसारी प्राणी का भी यही स्वभाव है।
जो जीव जहाँ पर निवास करता है वह वहीं रम जाता है, और जो जहाँ पर रम जाता है वह वहाँ से फिर हटता नहीं, हटना नहीं चाहता। आचार्य महाराज ने एक व्यवहारिक अनुभव की बात कही जो संसारी प्राणियों के संस्कार में रहती है। दोहानुवाद और पद्यानुवाद। जो निवास करता जहाँ वह उसमें रति पाए, और रमे जिस स्थान जो सो तज कहीं न जाए। पद्यानुवाद। जो भी मानव निवास करता जहाँ कहीं भी पाया है, नियम रूप से उसने अपना वहाँ राग दिखलाया है। भाव चाव से जहाँ रम रहा, जीवन अपना बिता रहा, उसे छोड़कर कहीं न जाता, छंद यहाँ यह बता रहा। छंद यहाँ यह बता रहा। देखो, अजर्षी का अपना भाव पूरा हो गया था, इस श्लोक का भाव पूरा हो गया। अब एक चरण बचा हुआ है, तो उसमें क्या भाव डालें? तो कह दिया छंद यहाँ यह बता रहा। ये जो पद्य लिखा गया है वह इस भाव को यहाँ पर बता रहा है। ये कवियों की दृष्टि और उनकी काव्य कल्पना होती है, जो किसी भी तरह से अपने कथन की पूर्ति कर देते हैं। मात्राओं की, शब्दों की चरणबद्ध तरीके से पूर्ति होती है, लालित्य भी आता है, भाव भी स्पष्ट होता है। संस्कृत के श्लोकों से सभी लोग उतने जल्दी अर्थ नहीं पकड़ पाते हैं। हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, हिंदी में जल्दी समझ में आता है। तो कितना बड़ा उपकार किया गुरुवर ने कि इतने हजारों बरस पुराने इस इष्टोपदेश ग्रंथ को हिंदी के पद्यों में लिख करके हम आम जन पर कितना बड़ा उपकार किया है, हिंदी भाषा पर कितना बड़ा उपकार किया है। हजारों वर्षों की लिखी गई उस वाणी को आज भी जीवंत बनाए रखा। और जब हिंदी पढ़ लेता है तो संस्कृत के अर्थ समझने में भी उसे सहूलियत हो जाती है। वैसे भी इष्टोपदेश के श्लोक बहुत सरल लिखे गए हैं, बहुत सरल हैं। अगर 2, 4, 10 बार कोई पढ़ ले तो याद हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। तो क्या कह रहे आचार्य महाराज? जो जीव जहां पर निवास करता है वह वहीं रम जाता है। संतोष भैया घाट खेरी वाले हैं सिलवानी से। कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? अब इतने दिन होने के बाद कर कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? जाएंगे तो मन ही नहीं लगेगा, जाएंगे तो मन ही नहीं लगेगा, है? वातावरण में रम जाते हैं। कोई 2 दिन को आता, कोई 4 दिन को, कोई 8 दिन को आता, और आकर के जब उसको धर्म का वातावरण मिलता है, संघ का सानिध्य मिलता है, फिर सोनू भैया थोड़े 2, 4, 8 दिन और बढ़ा दो हमारे सोनू भैया थोड़ा कमरे की व्यवस्था और करा दो, शैलेश भैया थोड़ा हमारा भी कुछ करवा दो, करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि थोड़ा कुछ न कुछ गुंजाइश मिल सकती है। आए थे 2, 4 दिन को, और धर्म लाभ लेते लेते इतनी रुचि और उत्साह बढ़ने लगता कि फिर जाने का मन नहीं करता। कहने लगते कई बार, महाराज बड़ी गलती कर ली, रिजर्वेशन करा के आ गए, वापसी का रिजर्वेशन करा लिया, वापसी का रिजर्व तो कैंसिल कर दो, क्या दिक्कत है? अब अगर कैंसिल किया महाराज तो भैया सीजन चल रहा है, गाड़ियां फुल हैं। कोई कोई कहते महाराज हो सकता मोक्ष मिल जाए, वो सरल है, लेकिन कन्फर्म रिजर्वेशन पंचम काल मोक्ष तो मिलना नहीं है, हो सकता मोक्ष मिल भी जाए, लेकिन इतनी मारा मारी गाड़ियों में भीड़ भाड़ है, मिल नहीं रहे रिजर्वेशन। तो फिर चले जाओ, जाओ
अब जाना तो पड़ेगा, मन नहीं हो रहा जाने का। क्या कहता है? मन नहीं हो रहा जाने का। ये क्षेत्र का प्रभाव है, तुम्हारी अपनी संयोजना का प्रभाव है, तुम्हारे कार्यों की कुशलता का प्रभाव है, सबकी मेहनत का प्रभाव है, संग के सानिध्य का प्रभाव है कि एक बार जो भी आ जाता है तो इस धार्मिक रंग में रंग ही जाता है। आज हमारा रंग केसरिया, तन भी केसरिया, मन भी केसरिया, और सम्मित शिखर में रहने के भाव भी केसरिया। केसरिया केसरिया आ गया तो रम गया, जाने का फिर भाव नहीं करता। कितना बड़ा प्रभाव मानस पर पड़ता है। हाँ, ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है, सामूहिक उपलब्धि है कि व्यक्ति आया और उसके लंबे समय तक रुकने के भाव बने, तो ये अपनी संयोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी ख्याति है तुम्हारे जीवन की, सबसे बड़ी तुम्हारे जीवन की पुण्य प्रभावना है। जो आ रहा है वो और यहाँ रहना चाहता है, और जो नहीं आ पा रहा है वह वही माला फेर रहा है, भगवान हमें भी एक बार जाने मिल जाए, हम भी एक बार चतुर्मास में होकर के आ जाएं। पूरे देश में सम्मेद शिखर के 57 पिच्छियों की चर्चा है। कितनी बड़ी संयोजना की गुणायतन वालों ने, कितनी बड़ी हिम्मत का काम किया। आज आपको लग रहा है कि सब बहुत आसान हो गया, इससे भी बड़ा हम कर सकते, लेकिन जिस समय आपने पहली बार सोचा होगा कि सबका चतुर्मास कराएंगे, तो मानस में क्या आया होगा? भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने बड़े संघ का चतुर्मास कैसे कराएंगे, कैसे होगा, किस तरीके से करना पड़ेगा? मन में आता ही है भाव, आता ही है, स्वाभाविक है, क्योंकि बड़े संघ के चतुर्मास का पहला अनुभव, और फिर इतनी सारी आरिकाओं की व्यवस्थाओं पर और ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब विचार किया, तुम्हारे भाव सफलीभूत हुए, और जब तुम आगे बढ़े तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सब कार्य आसान होते गए, आसान होते गए, आसान होते गए। जो आपने सोचा भी नहीं वह काम आपने करके दिखा दिया, काम करके दिखा दिया। इस जगह का, इस क्षेत्र का, इससे बड़ी पुण्य प्रभावना का अवसर चतुर्मासों में कहाँ मिलता है, कब मिलता है? लाखों यात्री आकर के धर्म लाभ लेके चले गए, लाखों यात्री। मधुबन में जो भी आया वो यहाँ आया, मधुबन में जो भी आया उसका उपयोग यहाँ लगा, मधुबन में जो भी आया उसने यहाँ के समाचार सुने और देखे, और अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने शहरों में जाकर के उन्होंने यहाँ की चर्चा की। कमेटी वाले कितने खुश हैं। शरीर भले अस्वस्थ है अध्यक्ष महोदय का, लेकिन मन तो उनका यहीं लगा रहता है। सांसारिकता की दृष्टि से उसका संस्कार उस रूप में बनता है, परमार्थ की दृष्टि से योग्य द्रव्य मिल गया, योग्य क्षेत्र मिल गया, योग्य काल मिल गया, तदनुरूप अपने परिणाम बन गए। तो उस चतुष्टय को पाकर के धर्म ध्यान की साधना में वह उस धर्म के वातावरण को भी छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि साधक का लक्ष्य ही धर्म की आराधना करने का होता है। इसलिए इस श्लोक के दोहे को देखो कितना छोटा लिखा, जो निवास करता जहाँ वह उसमें रति पाए, और रमे जिस स्थान जो
सो तज कहीं न जाए। दोहे बनाते समय भी बहुत भावपूर्वक इन श्लोकों को बार बार गुनगुनाते, बार बार पढ़ते, अर्थ को समझते, फिर दोहे में उस भाव को बिठाला गया। दोहे की विधा हिंदी छंदों में सबसे छोटा छंद है और गाने में सबसे ज्यादा सरल और मधुरता आती है। कई लयों से, कई विधाओं से इस दोहे को गाया जा सकता है। सरल से सरल भाव दोहे में प्रकट होते हैं। इस तरह इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का लिखा गया बड़ा ही प्रामाणिक, बड़ा ही प्रासंगिक और बड़ा ही सार गर्भित ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को बार बार पढ़ने पर बड़ा आनंद आता है। देखो, ठंडाई बनती है ना, ठंडाई बनती ना, हाँ बनती है। उसमें मसाले भी डलते हैं, ये डालो वो डालो, ऐसा डालो वैसा डालो, तो मसालों से ही ठंडाई में स्वाद नहीं आता। ठंडाई में स्वाद किसका आता है? मसालों का स्वाद आता नहीं, मसालों का स्वाद नहीं है। आप सारे मसाले डाल दो और पी लो, नहीं, ठंडाई में मसालों का स्वाद नहीं रहता है। ठंडाई में तो मसालों को जितना घोंटा जाए, पहले जितना घोंटोगे आप, बादाम, पिस्ता, खसखस, ये है काली मिर्च, अब जो भी आप चाहो, तो कहने का मतलब ये है कि इनको आपने ले लिया और घोल लिया और पी लो, स्वाद नहीं, वो ठंडाई नहीं मानी जाएगी। ठंडाई कब बनती है? जब उन मसालों को घोंटोगे आप, पीसोगे आप। मिक्सी से पीसने में और हाथ से पीसने में बड़ा फर्क होता है। मिक्सी से पिसेगा तो मसाला ही पिसेगा, तुम्हारे भाव नहीं पिसेंगे, और हाथ से पीसने में मसाला भी पिसता है और हमारे भाव भी उसमें पिस्ता के साथ भाव भी पिसते रहते हैं क्या? हाँ। और जितना एकाग्रता से, जितने अच्छे तरीके से मसालों को पीस पीस करके, घोंट घोंट करके तैयार किया जाता है, ठंडाई में उतना ही स्वाद आता। अलग अलग खाओगे तो मसालों का अलग अलग स्वाद आएगा, और जब घोंटम घोंट कर दोगे और मिला लोगे तो फिर अलग अलग नहीं, वो तो ठंडाई यानी ठंडाई का स्वाद है। ऐसे ही धर्म के सूत्रों को, धर्म की श्लोक गाथाओं को हम और आप जितना घोंटेंगे उतना उतना स्वाद, उतना उतना रस इसमें से निकलता है। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय।